अंडमान की फेमस जगह पोर्ट ब्लेयर को आप अभी तक पोर्ट ब्लेयर के नाम से ही जानते होंगे, लेकिन अब इस नाम से यहां नहीं घूम पाएंगे। जी हां, बता दें मोदी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा है। अब इसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश को गुलामी के हर प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए पीएम मोदी के इस संकल्प से प्रेरणा लेकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा है। चलिए आपको आगे इस जगह की थोड़ी जानकारी देते हैं। पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, उसका अपना एक पूरा इतिहास है। पोर्ट ब्लेयर का इतिहास काफी पुराना है। इसका इतिहास रामायण काल से मिलता है, जब उसको उस वक्त हंडुकमान कहा जाता था। उसके बाद प्रथम सदी में टॉलमी ने इसको आगादेमन कहा और फिर 13वीं सदी में जब मार्को पोलो भारत आया तो उसने इन द्वीपों का वर्णन अंगमानियम नाम से किया। चोल साम्राज्य में भी यह द्वीप उनकी नौसेना के एक अड्डे की भूमिका निभाता था। लेकिन इसके पोर्ट ब्लेयर बनने की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, जब इस भारतीय द्वीप पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1788 में अंडमान सागर का सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर को यहां पर भेजा। वह 1789 में यहां पर पहुंचे और लाओ लश्कर के साथ ही रहने लगे। उन्होंने दक्षिणी अंडमान के निकट एक छोटे से द्वीप में नेवल बेस बनाया और जंगलों को साफ करके घरों का निर्माण करवाया और उन घरों के आसपास सब्जियां तथा फलों का बाग लगाया। इस तरीके से इस अनछुए द्वीप पर मानव नियंत्रित सभ्यता का आधार स्थापित हुआ। पहले तो ब्लेयर ने इस द्वीप का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर रखा था, लेकिन जब बाद में इस पर अंग्रेज ने अपनी कॉलोनी स्थापित की और 22 जनवरी 1858 को यहाँ पर यूनियन जैक फहराया गया तो इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया। अंग्रेजों ने 1857 के बाद देश में बढ़ रहे राष्ट्रवाद की भावना और दिनों दिन अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ती गतिविधियों से चिंतित होकर भारतीयों को कठोर से कठोर सजा देने के लिए उनको काला पानी नाम की एक सजा देना शुरू कर दिया, जिसमें वह अक्सर राजनीतिक बंदियों को जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते थे, उनको वह सजा के तौर पर इसी अंडमान निकोबार के टापू पर भेज दिया जाता था। यहाँ आकर अक्सर यहाँ की जलवायु मुक्त भूमि के भारतीयों को रास नहीं आती थी और उनमें से बहुतों की मृत्यु हो जाती थी। जब इन भारतीयों को कैदी बनाकर यहाँ पर भेजा गया तो ब्रिटिशों द्वारा इन कैदियों से जबरदस्ती वहां का जंगल साफ करवाया जाता था, जिससे वहां के आदिवासियों की शांति भंग हो रही थी और फिर आदिवासियों ने अपनी जंगल की सुरक्षा के लिए पलटवार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आदिवासियों में भी अपनी आजादी के लिए ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत पनपने लगी। इसीलिए सबसे पहले 1859 को आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम जंग छेड़ दी, जिसे बैटल ऑफ अबारडीन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को बुरी तरीके से कुचल दिया। बाद में इन्होंने वहां पर 1896 से 1910 के बीच में एक 668 कमरों वाली सेलुलर जेल का निर्माण कराया। इस जेल का निर्माण भी मुख्य भूमि के स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया गया था। जब भी कोई देश की आजादी का दीवाना अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता था या उनके खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा लेता था तो अंग्रेज उनको इस देश से जिला वतन करके सजाए काला पानी के नाम पर इस बंगाल की खाड़ी में स्थित इस अलग थलग बड़े टापू पर भेज देते थे, जहां पर उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में इन द्वीपों पर जापान ने 1942 से 1945 तक अपना कब्जा जमा लिया था। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जापानियों के मदद से अपने देश का आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज नाम की एक सेना बनाई जाती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद नाम की अपनी एक स्वतंत्र सरकार बनाने की घोषणा करते हैं। तो फिर उन्होंने पोर्ट ब्लेयर को ही अपनी आजाद हिंद की अस्थायी राजधानी घोषित की और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर तिरंगा फहराया। आइए आपको यहाँ की घूमने वाली जगहों से रूबरू कराते हैं। नंबर 1, सेलुलर जेल। काला पानी के नाम से मशहूर सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है। भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस जेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया गया था। यहाँ कई सेनानियों को रखा गया था, जैसे बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर। नंबर 2, चिड़िया टापू। अंडमान की खूबसूरत जगहों में से
एक चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर से करीबन 25 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह जगह पक्षियों का स्वर्ग है। लेकिन यहाँ केवल पक्षियों को देखने के अलावा स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, डीप सी वॉकिंग, पर्ल हंटिंग और बोटिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। और अगर आप सूर्यास्त देखना चाहते हैं तो इस टापू का सनसेट पॉइंट अंडमान में सबसे अच्छे पॉइंट में से एक है। नंबर 3, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या बंदूर राष्ट्रीय उद्यान एक समुद्री जीवन संरक्षण क्षेत्र है जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य में 12 द्वीपों का एक समूह शामिल है जो एक भूल भुलैया के आकार में स्थित है। यहाँ आप कछुए और कई प्रजातियां देख सकते हैं। नंबर 4, नॉर्थ बे आइलैंड। नॉर्थ बे आइलैंड अंडमान का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपने खूबसूरत कोरल रीफ्स और रोमांचक एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। नॉर्थ बे आइलैंड दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत आइलैंड में से एक है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सी वॉकिंग और ग्लास बोट राइड्स जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं।